नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के स्किल टेस्ट को लेकर के। जैसा कि आपको पता होगा कि आज की डेट से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपका जो स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, तो उसके लिए ऑलमोस्ट 50 डेज बचे हुए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं। 3 प्रकार के बेसिकली स्टूडेंट्स हैं जो अपने क्वेश्चन पूछते हैं। पहले प्रकार के स्टूडेंट हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारी स्पीड अच्छी आ रही है, मतलब कि हम 80 से 100 तक की हमारी स्पीड अच्छे से आ रही है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ रही। दूसरे प्रकार के जो कैंडिडेट्स हैं उनका कहना है कि सर एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है लेकिन स्पीड नहीं आ पा रही। और थर्ड प्रकार के जो कैंडिडेट्स स्टिल वो ये पूछते हैं मुझसे कि सर हमारे मार्क्स इतने हैं तो क्या हमें प्री में जाना चाहिए, स्किल टेस्ट देना जाना चाहिए। तो देखिए, तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूं। सबसे पहले तो मेक श्योर कि अगर अभी इस टाइम पर जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो मैं जनरल को लेके चलूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कट ऑफ भूल गया हूं जो प्रीवियस कट ऑफ है बाकी स्टूडेंट्स के, तो मैं जनरल और ओबीसी को लेकर चल रहा हूं। यदि आपके 145 से अबव मार्क्स हैं तो आप अभी स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया जो मार्क्स वाले स्टूडेंट बात करते हैं उनके लिए। अगर आपके 145 से अबव मार्क्स हैं तो आप प्योरली अभी स्टेनोग्राफर की, मतलब कि स्टेनोग्राफी की आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर 145 से कम है तो आप फिर रिस्क ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स की स्पीड अच्छी आ रही है, काफी ज्यादा स्पीड आ रही है लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ रही, मतलब कि वो 800 वर्ड्स की डिक्टेशन में उनकी मिस्टेक आ रही है, 40 मिस्टेक्स आ रही हैं, 35 मिस्टेक्स आ रही हैं, या जो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिख रहे हैं तो उनके 1000 वर्ड्स में से उनकी जो मिस्टेक है वो 50, 45 इस प्रकार की मिस्टेक आ रही है। तो देखिए, आपकी स्पीड सही है तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो है आपकी मिस्टेक्स। तो उसको अगर आपको ओवरकम करना है तो उसका सबसे सरल तरीका है आप ट्रांसलेशन कीजिए, आप ट्रांसक्रिप्शन कीजिए जितना ज्यादा हो सके। आपने डिक्टेशन लिखी, आपने डिक्टेशन कॉपी पर नोट कर ली, देन उसको आप कंप्यूटर पर टाइप कीजिए और मैच कीजिए। आप जितना ज्यादा ये चीज करेंगे उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी स्पीड आ रही है सही, बस वो पढ़ने में नहीं आ पाती आपकी डिक्टेशन, और जब पढ़ने में नहीं आ पाती तो आप उसको टाइप भी गलत करते हैं। तो सबसे सरल तरीका है और सबसे सही तरीका है, एक्यूरेट तरीका है, आप ट्रांसक्रिप्शन कीजिए। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना आप ट्रांसक्रिप्शन कीजिए, क्योंकि ये 50 दिन है बिल्कुल मजदूरों की तरह। देखिए, स्टेनोग्राफी में इंटेलिजेंसी का कोई काम नहीं है, मजदूरी का काम है। जितनी ज्यादा मजदूरी करोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट इसके अंदर मिलेगा। तो जितना हो सके आप स्टेनो की प्रैक्टिस कीजिए। और जिन लोगों की स्पीड नहीं आ रही, एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप छोटी छोटी डिक्टेशंस को ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि 500 वर्ड्स की डिक्टेशन हो गई या 400 वर्ड्स की डिक्टेशन हो गई, और साथ में ट्रांसलेशन आपको भी करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन आपको भी करना पड़ेगा, और डायरेक्ट कंप्यूटर पे कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट कंप्यूटर पर आपको ट्रांसक्रिप्शन कीजिएगा। बहुत से लोग हाथ से लिखने की कोशिश करते हैं, तो मैं पर्सनली ऐसा नहीं करता था, खुद से मैं कभी भी हाथ से नहीं लिखता था। कंप्यूटर क्यों बनाया गया है ना, तो कंप्यूटर पर टाइप करता था मैं, तो उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, और जो आप छोटी छोटी शॉर्ट डिक्टेशन लिखेंगे तो उससे आप ज्यादा मैटर को समझ पाएंगे और ज्यादा क्लैरिटी आपको शब्दों के रिगार्डिंग हो पाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। और विश्वास मानिए, अगर आप अभी 60 से 70 की स्पीड लिख रहे हैं ना, तो 50 दिन के अंदर आपकी इजीली 85 तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी कोई लोग बिगिनर्स हैं, मतलब अभी भी इस टाइम पर अगर कोई बिगिनर्स है, तो आई एम सॉरी, आपका बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। अगर आप अभी 20 या 30 की स्पीड में लिख रहे हैं तो 2 महीने में मुझे नहीं लगता स्पीड नहीं आ पाएगी। आप ब्रह्मा जी हो गए अगर आपकी स्पीड आ जाती है तो। अब बाद बाकी अगर आपकी 60 की स्पीड आ रही है तो इजीली आप 85 तक कर सकते हैं। और अगर अभी इस टाइम पर किसी की 90 की स्पीड चल रही है तो वो 100 तक पहुंच सकता है, ठीक है। और एक और मेन चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप ऑलरेडी 110 की स्पीड में डिक्टेशन लिख रहे हैं तो कृपया करके आप उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि 110 से अगर आप 120 तक लिखने के लिए जाएंगे ना तो उसमें भी आपको काफी समय लग जाएगा और आपकी डिक्टेशन और खराब हो जाएगी। 110 सफिशिएंट है। अगर आप 110 की स्पीड लिखते हैं तो इजीली आप 100 की डिक्टेशन लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब आपको अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
बहुत बहुत इतने ज्यादा डिवोटी हो जाते हैं स्टेनोग्राफी के लिए कि भैया उनको लिखना होता है 120 की डिक्टेशन, 140 की डिक्टेशन। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपसे 100 मांगी गई है, आप फ्लक्चुएशन होता है, स्पीड बढ़ा के बोलते हैं, वेरिएशन होता है, नो डाउट वेरिएशन होता है। रोबोटिक वे में हिंदी डिक्टेशन बोली जाती है, जैसा कि मैंने आपको बोल के भी बताया है। मैंने बंद कर दिया डिक्टेशन बोलना क्योंकि उतना आप लोगों को कंटेंट अच्छा नहीं लगा शायद मेरा, इसलिए मैंने फिर इंग्लिश पे ही फोकस किया कि मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूं आपको। लेकिन हाँ, मैं नॉलेज दे सकता हूं और आप नॉलेज ले सकते हैं। तो यही चीजें हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे। और देखिए, प्रैक्टिस से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं है। बस जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप ट्रांसक्रिप्शन जरूर कीजिए, एटलीस्ट दिन में 4 ट्रांसक्रिप्शन जरूर कीजिए अगर आपकी मिस्टेक ज्यादा निकल रही है, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड नहीं आ रही तो अब शॉर्ट्स डिक्टेशन को ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। अब आप पूछेंगे सर कितना लिखें, तो देखिए मैंने आपको बता दिया, ट्रांसक्रिप्शन करना है तो हजार वर्ड्स के आप 4 ट्रांसक्रिप्शन जरूर कीजिए। और डिक्टेशन अगर आपको लिखना है तो वो 500 वर्ड्स की जो डिक्टेशन है, आप कम से कम 6 से 8 डिक्टेशन तो लिखिएगा शॉर्ट, और देन 2 ट्रांसलेशन आपको भी जरूरी है। तो अगर आप इसको अप्लाई करोगे, देखिए मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है, मुझे स्टेनोग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि इसमें कोई इंटेलिजेंसी का काम नहीं था, कोई भी दिमाग लगाने वाला काम नहीं था, और जिसमें दिमाग नहीं लगता हो तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए मैं बहुत ही एवरेज था, मेरी डिक्टेशन की स्पीड भी बहुत कम आती थी। तो जब मैंने चालू किया तो सेम प्रॉब्लम हर कोई स्टूडेंट फेस करता है जो भी प्रिपरेशन करता है इस चीज की, कि कभी गलतियां ज्यादा निकलती हैं। तो गलतियों को ओवरकम करने का एक तरीका है ट्रांसक्रिप्शन। आप जितना ज्यादा करेंगे और चेक करेंगे, आपकी गलतियां सुधर जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फाड़ दीजिए, फाड़ प्रिपरेशन कीजिए, और स्किल टेस्ट एटलीस्ट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। धन्यवाद।